मसीह की और मेरे साथ दुआ में शामिल हो जाइए। इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। प्रभु की बहुत धन्यवाद हो कि आज फिर मैं आपके पास आ चुका हूँ। प्रभु अगर नहीं चाहता तो मैं आपके पास नहीं आ पाता। और आज हालांकि हर एक जगह में बहुत इंसान नौकरी ढूंढ रहा है, बहुत तकलीफ बढ़ चुका है हर एक इंसान की, लेकिन खुदा की वचन अभी भी ताकतवर और अपनी सामर्थ हर एक जीवन में दिखा रहा है, जो विश्वास करके उसमें चल रहा है। और आज आप लोग देख सक रहे हैं, बी अ गुड पर्सन, एक अच्छा इंसान बनना। ये बाइबल तो नहीं कहता, क्योंकि बाइबल रोमन्स चैप्टर 3 में वर्स 10 में कहता है कि देयर इज नो वन राइचियस, नॉट इवन वन। ऐसे कोई भी नहीं है जो खुदा को ढूंढता है, जो सच्चाई जानना चाहता है। लेकिन हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें कि हालांकि हम लोग खुदा के जायज बच्चे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हम लोगों को गोद लिया है। उन्होंने हम लोगों को वो प्यार दिया है जो एक बच्चे को जरूरत पड़ता है। और वो प्यार कहीं ना कहीं हम लोग दुनिया से नहीं पाते। एक अच्छा इंसान तब तक अच्छा इंसान नहीं बन सकता जब तक वो खुदा की मोहब्बत को नहीं समझता। और जब एक इंसान खुदा की मोहब्बत को समझने लगता है, वो एक अच्छा इंसान बनता है। और अच्छा इंसान खुदाई बनाता है। इस दुनिया में अच्छा इंसान इसीलिए हम लोग कभी कभी टकरा जाते वो अच्छा इंसान से, जो इंसान को खुदा ने खुद अपने हाथों से बनाया। नहीं तो एक इस दुनिया में हम लोग एक धोखे पे जी रहे थे, जहां हम लोग शादी के नाम में एक दूसरे को बेचते हैं, जहां हम लोग अपने लड़के लोग को सिखाते हैं कि अगर पैसा ना हो तो कोई लड़की शादी नहीं करेगा। आज हम लोग दुनिया को ऐसे बना चुके हैं जहां लड़का और लड़की, औरत और मर्द दोनों परेशानी में जूझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग शादीशुदा है वो लोग अपने आप को कोसते हैं, नहीं तो एक दूसरे को उंगली उठाते हैं। क्योंकि इस दुनिया में कहीं ना गुनाह आ जाने के बाद इस दुनिया में एक डिसऑर्डर आ गया, जो डिसऑर्डर आज हम लोग सब कोई देख पाते हैं। सोचिए अगर इस दुनिया में लालच नहीं होता, सोचिए इस दुनिया में धोखा अगर नहीं होता, इंसान अगर इंसान को धोखा नहीं देता, तो ये दुनिया कैसे दुनिया बनता। इस दुनिया में अगर लालच नहीं होता तो ये दुनिया कैसे दुनिया बनता। इस दुनिया में अगर नफरत नहीं होता तो ये दुनिया कैसे दुनिया बनता। हम लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हमेशा हम लोग न्यूज में हर एक जगह में गलती देखते हैं कि गलत हो रहा है। और जब गलत किसी के घर पे हो रहा है, किसी के घर जल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग हर एक इंसान लोग मोबाइल निकाल लेते हैं, वो एक इंसान के घर को जलने और दुनिया को दिखाने के लिए और एक परिवार की तमाशा बनाने के लिए। आज सोशल मीडिया एक ऐसी जगह बन गया जहां पर इंसान की तमाशा हम लोग देख सकते हैं कि कैसे करके एक इंसान का तमाशा बनाता है, कैसे करके यही फोन जो एक इंसान को करीब ले आने के लिए बनाया गया था, आज वही फोन एक इंसान को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आज अगर कोई लड़की की रेप होता है तो इसकी गलती वो बच्चे लोगों की नहीं है जो लोग रेप कर रहा है,
गलती कहीं ना कहीं हम लोग में पाया जाता है, जो लोग हम लोग शिक्षा देते हैं, क्योंकि हम लोग वो शिक्षक नहीं बन पाए हैं जो शिक्षक एक इंसान को वो शिक्षा दे सके, जो शिक्षा से एक एक परिवार एक दूसरे को प्यार की नजर से देख सके। आज हम लोग के जीवन में लालच, कामना, वासना इतनी बढ़ चुकी है कि कहीं ना कहीं मोहब्बत हर एक जगह ठंडी पड़ जा रही है। मोहब्बत कहीं ना कहीं हम लोग के जीवन में कम पड़ जाता है और हम लोग सोचने लगते हैं कि ये अच्छा इंसान कौन है। सबके अंदर में कुछ ना कुछ खामियां जरूर है, लेकिन खुदा कहते हैं, आज वचनों में हम लोग देखेंगे कि किसको अच्छा इंसान कहा जाता है, किसके अंदर में वो अच्छाई पाया जाता है, जो इंसान को कहा जाता है कि वो अच्छा है। और यही आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो टॉपिक खुद में बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि बहुत सारे प्रचारक ऐसे हैं जो प्रचारक ये कहते हैं कि देयर इज कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। बहुत सारे वचन भी ऐसे हैं जहां पर ये लिखा गया कि इंसान अच्छे नहीं है। लेकिन आज हम लोग ऐसे एक युग में आ चुके हैं जहां हम लोग की अच्छाई हम लोग के कर्म की वजह से नहीं, लेकिन हम लोग की अच्छाई, हम लोग की धार्मिकता विश्वास से देखा जाता है। आज हम लोग के कर्म से तौला नहीं जाता है कि हम लोग कितने धार्मिक हैं प्रभु में। प्रभु हम लोग को तौलते हैं विश्वास से, कि हम लोग कितने विश्वास रखते हैं उसमें। कहते हैं कि ज्ञान की शुरुआत एक इंसान में तब होता है जब उसके अंदर में खुदा के प्रति एक भय की शुरुआत होता है। हम लोग के अंदर में तब ज्ञान प्रवेश करता है। हम लोग अज्ञानी तब बनते हैं जब खुदा की भय हम लोग के जीवन में आता है, जब हम लोग समझते हैं कि हम लोग जो कर्म बोते हैं वो कर्म के फल या कर्म के फसल जरूर मुझे मिलेगा। तो हम लोग बोते हैं वो समझ के कि एक दिन कहीं ना कहीं हम लोग इससे फसल पाएंगे, लेकिन हम लोग बोते बोते कभी नफरत भी बो के चले जाते हैं। हम लोग बोते बोते कभी लालच को बो के चले जाते हैं, और वही चीज हम लोग के पीछा करता है। पवित्र वचन में कहता है कि तुम्हारे गुनाह तुम्हें ढूंढ के निकालेगा। जो कुछ भी गुनाह हम लोग करते हैं या जो कुछ भी गलतियां हम लोग के जीवन में हम लोग लेते हैं, निर्णय लेते हैं, वो गुनाह हम लोग के भविष्य में कहीं ना कहीं हम लोग को ढूंढ के जरूर निकालेगा। और ये पवित्र वचन कहता है। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो कर्म में विश्वास रखते हैं कि जो बोओगे वही पाओगे, और हम लोग के जीवन में यही होते चले आ रहा है कि हम लोग जो बोते हैं हम लोग वही काटते हैं। आज देखिए, अगर किसी के बच्चे अपने माँ बाप को घर से बाहर फेंक देता है, ये कहीं ना कहीं गलती वो माँ बाप के ऊपर उठाया जाता है। उंगली उन माँ बाप के ऊपर उठते हैं जो ये काम करते हैं, जो ये कर्म करते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं चूक जाते हैं अपने बच्चे लोग को शिक्षा देते। हम लोग कहीं ना कहीं चूक जाते हैं सही रास्ता दिखाने के लिए। हम लोग अपने बच्चे को बोलते तो हैं कि तुम कुछ भी करो, सही मार्क्स लाओ। सही मार्क्स हम लोग को मिल गया, बस माँ बाप की काम खत्म। माँ बाप यही सोचता है कि रिजल्ट ही सब कुछ है। बहुत सारे माँ बाप अपनी जिंदगी अपने बच्चे लोगों को ऐसे ही पाला कि तुम अगर अच्छे मार्क्स नहीं लेके आए मतलब तुम्हारे सब कुछ छीन लिया जाएगा, लेकिन अगर तुम कुछ गलती करते तुम्हारे कुछ छीना नहीं जाएगा। तुम अगर किसी को मार के आते हो तुमसे कुछ छीना नहीं जाएगा, तुमको डांटा नहीं जाएगा। कुछ कुछ माँ बाप को मैंने ऐसे भी सुना हो कि मार खा के आ गया, तू नहीं मार सकता था। और यहां तक मैंने कुछ माँ बाप को ऐसे भी देखा हूं कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए पति पत्नी में डाइवोर्स हो रहा है, लेकिन अपने बच्चे को पता नहीं चलने दिया क्योंकि उनकी पढ़ाई में, उनकी लिखाई में कुछ ना कुछ खामियां पाया जा रहा है।
लेकिन आखिर में होता क्या है, जब बच्चा सच्चाई जानता है तब परिवार टूटने लगता है, तब वही चीज के होने लगता है जो चीज से हम लोग इतने साल से डर रहे थे, जो चीज हम लोग के जीवन में था कि ये चीज ना हो जाए, और वही चीज से हम लोग जूझने लगते हैं। हम लोग अपने डर के सामना करने लगते हैं जब वो डर हम लोग के जीवन में चले आता है। और पवित्र वचन भी हम लोग को यही सिखा रहा है कि अगर हम लोग एक अच्छा इंसान नहीं बन पाए तो हम लोग स्वर्गराज तो दूर की बात है, हम लोग यीशु मसीह को भी नहीं देख पाएंगे। क्योंकि वचन में लिखा जा रहा है कि वो अपने फरिश्ते को भेजेंगे और वो सब जो फल प्रदान नहीं कर पाया उसे एक साथ बांधेंगे और आग में झोंक दिया जाएगा, उसे जला दिया जाएगा। और आज हम लोग की जिंदगी में भी ये सवाल करने बहुत जरूरी है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये एक जिंदगी में हम लोग कैसे करके जी रहे हैं। ये एक जिंदगी जो मिला है, 7 जिंदगी की बात छोड़ दीजिए, एक जिंदगी जो हम लोगों को मिला है, ये जिंदगी हम लोग कैसे चला रहे हैं। और आज हम लोग पवित्र वचन में जाने से पहले आइए हम लोग दुआ में प्रवेश करते हैं कि ये वचन आपके जीवन में आशीष लेकर आए, ये वचन आपके जीवन को बदल दे, ये वचन आपको वो सही मार्ग में ले जाने के लिए जो ताकत जो सामर्थ की जरूरत पड़ता है, ये वचन आपके जीवन में वो आशीष प्रदान करे। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, दयालु परमेश्वर, तू दया की सागर है। आज दया कर हर एक बच्चे के ऊपर, जो बच्चे थे तेरे सच्चाई जानना चाहता, यहां जो वचन सुनने के लिए आए हैं प्रभु, वो सब तेरे भेड़ हैं, जिसको तूने नाम से पुकारा है। आज जितने भी सुन रहे हैं प्रभु, 60 जो लाइव में मेरे संग जुड़ चुका है, तू हर एक को पहचानता है, जानता है। यहाँ उन लोग के सर के कितने बाल है तू ये भी जानता है प्रभु। इसीलिए उन लोग के सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक कुछ हानि नहीं पहुंच सकता अगर तेरी परिकल्पना ना हो। इसीलिए मेरे खुदाया, मेरे यीशु, तू अपने आशीष के हाथ वो बच्चे लोगों के ऊपर रख और उन लोग को ज्ञानी बना, वो ज्ञान प्रदान कर कि भूल से भी कोई भूल हम लोगों से ना हो। हम लोग ये ना सोचे कि हमको क्या मिला है इस जिंदगी में, लेकिन ये सोचे कि ये जिंदगी में क्या है अर्पण, क्या हम लोग अर्पण कर सकते हैं, क्या हम लोग दे सकते हैं। हे परमेश्वर, हे विधाता, तू अपने हाथ अपने बच्चे लोगों के ऊपर रख कि वो लोग तेरे औलाद बन सके, तेरे नस्ल बन सके, तुझ में रह सके। जैसे तू अपने पिता में है वैसे मसीह हम लोग तुझ में बस सके और तू हम लोगों में बस सके। वो सामर्थ, वो आशीष तू प्रदान कर। हम लोग थक चुके, भटक चुके हैं मेरे खुदा, लेकिन तू परमेश्वर आज भी हम लोगों को हर एक भेड़ जो खो जाता है उसको ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहा है। ढूंढ कर लेके आ वो सब भेड़ लोगों को प्रभु, जो लोग खो गए हैं इस अंधेरे दुनिया में, जो दुखी होते होते हरा चुके हैं अपने अस्तित्व को। मैं तेरे लिए विनती करता हूँ, तेरे पास ये अर्पण करता हूँ, भिक्षा मांगता हूँ मेरे खुदा, तू अपने आशीष के हाथ उन लोगों के में रख। नहीं बोलता प्रभु की धन दौलत उन लोग की जिंदगी में दे, लेकिन तू वो दौलत दे जो दौलत की आवश्यकता हम लोग के जीवन में है, और वो दौलत है मोहब्बत, तेरा मोहब्बत मेरे खुदा। तू अपनी मोहब्बत हम लोगों के जीवन में भर दे कि हम लोग अपने ज्ञान से, अपने बोल से, अपने चलन से हम लोग तुझ में बस सके। हम लोग की हर एक झलक में तू नजर आए मेरे खुदा। हम लोग की सूरत में तू काम कर मेरे खुदा। इस सूरत को तूने अपने हाथों से खोदा है, इसीलिए इस दिल को तूने बनाया, ये दिल को तूने कहा है मंदिर, तो इस मंदिर को खंडर होने मत दे।
तन्हाई में उस बच्चे लोगों को निकाल तन्हाई से प्रभु, और अपने पवित्र आत्मा की मौजूदगी में लेके जा प्रभु। और वो मंदिर को तू फिर से सुनहरे ताकतवर मंदिर बना दे, जो मंदिर में प्रभु मकड़ी अपने जाल नहीं बनाता, लेकिन उसे सहारा जाता है, उसे पूछा जाता है, क्योंकि वो मंदिर कोई झूठी मूर्त से नहीं बना, वो मंदिर बना है तो जीवित परमेश्वर से बना। तेरी आशीष की हाथ उन लोगों पे रख। धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि तूने मेरे वचन, मेरे हर एक वचन जो मेरे मुंह से तू निकलवाया, तूने मेरे मुंह को इस्तेमाल किया। अभिषेक कर प्रभु कि तेरे बच्चे लोगों से मैं बात कर सकूं, उन लोगों को कह सकूं वो वचन जो जीवनदायक है, उन लोगों के जीवन और बढ़ जाए मेरे खुदा, उन लोगों के बच्चे के जीवन और बढ़ जाए मेरे खुदा। तेरे यीशु नाज़रीत के नाम से उन लोगों के जीवन में आशीष आ जाए, हर श्राप उन लोग से मुक्त हो जाए, हर बीमारी से उन लोग मुक्त हो जाए, और तेरी सामर्थ वचन के साथ चल सके। ये प्रार्थना, ये विनती मैं स्वर्ग राज में तेरे चरणों में भेजता हूं प्रभु, तू स्वीकार कर यीशु के नाम से, आमीन। पवित्र वचन में आते हैं। आज देखिए हम लोग कहीं ना कहीं बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चे लोग को तो बड़े तो करते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट प्लान। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं कि अपने अगर घर में बेटा हुआ तो वो लोग रेडी हो जाते हैं कि क्या क्या शादी में वो लोग मांगेंगे लड़की वाले लोग से। हम लोग अपने घर की बेटी को पैसे देके बेचते हैं कि उनको उसको तकलीफ ना हो जो घर में वो जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग इतने डर चुके हैं मोहब्बत से और बच्चे लोग की मोहब्बत से, क्योंकि हम लोग इतने नाइव इज ज्ञान नहीं है, और इंसान ज्ञान नहीं है बोल के हर एक इंसान टूट रहा है, बिखर रहा है, जिसकी वजह से अगर कोई बच्चे मोहब्बत करते तो हम लोग डरने लगते किससे मोहब्बत किया, हम लोग उसके विरुद्ध में खड़े हो जाते। और जहां मोहब्बत नहीं होता है वहां पर ही लेन देन होता है। जो शादी मोहब्बत से नहीं होता वहां पर ही लेन देन से ही शुरुआत होता है, और हम लोग अपने बच्चे लोगों के लिए ठीक कर देते हैं। लेकिन आज हम लोग दुनिया में गुनाह और टेक्नोलॉजी इतने बढ़ चुके हैं कि आज ये सब करना भी कहीं ना कहीं गुनाह पाया जाता है। खुदा के वचनों में कहता है कि इंसान को अगर हेल्प भी करता है तो वो ज्यादा हेल्प नहीं करता। जैसे कि देखिए चाइना जितने गरीब शहर है वो हर एक शहर को लोन तो दे रहा है, लेकिन लोन दे रहा है इंटरेस्ट पे, और वो जानता है ये चुका नहीं पाएगा, और वो इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते वो इतना बढ़ जाता है कि आखिर में वो लोग आके कहता है कि तुम लोग तो इंटरेस्ट नहीं चुका पाओगे, तो वो जो जगह हम इन्वेस्टमेंट किया वो जगह मुझे दे दो। आज हम लोग बहुत सारे इंसान ऐसे भी हैं जो हम लोग गलत कामों की रिश्वत भी लेते हैं, गलत काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं, और हम लोग के जीवन में कहीं ना कहीं हम लोग गलती पे गलती करते रहते हैं, और हम लोग गलत बोलते रहते हैं, और वो हम लोग के जीवन में कहीं ना कहीं वो गुनाह हम लोग को ढूंढ के निकालता है, और जब ढूंढ के निकालता है हम लोग के जीवन में परेशानी से भर जाता है, और हम लोग ये सच्चाई नहीं जान पाते। और वचन यही कहता है कि एक अज्ञानी व्यक्ति तभी ज्ञान बनता है, उसके अंदर में ज्ञान आता है जब वो खुदा से डरने लगता है, जब वो जानने लगता है कि ये खुदा एक नियम से इस दुनिया को बनाया है, कि इस नियम क्या है कि तुम जो बोओगे तुम उसी की फसल काटोगे। और हम लोग जो बोते हैं आखिर में हम लोग वही काटते हैं। लेकिन हम लोग जब इंसानियत के जिंदगी को देखते हैं, हम लोग की जिंदगी को देख के खूबसूरत जिंदगी नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग अपने अतीत को देख के रोते हैं। कोई इंसान इतने तकलीफ में चले गए अपने अतीत को लेके, या ऐसा उन लोग की जिंदगी में घटना घटा है, ऐसे जुल्म हुआ है जो जुल्म की वजह से उन लोग की मानसिक क्षमता कम हो गई, वो लोग सही से सोच भी नहीं पाते, वो लोग सही से निर्णय भी नहीं ले पाते। आज के देखो इंसान है जो डर डर के जी रहे हैं, जो लोग मौत को बहुत करीब से देखा है, वो बाप लोग भी डर रहे कि क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया,
एक फैमिली में एक वर्किंग मेंबर, और वो एक वर्किंग मेंबर खट रहा है पूरा परिवार को चलाने के लिए, और वो पूरा परिवार को टान रहा है। हम लोग ये चीज भूल जाते हैं कि हम लोग बच्चे लोग को पढ़ाते तो हैं, स्कूल में भेजते तो हैं, लेकिन वो लोग को असली शिक्षा नहीं मिल पाता। वो लोग कमाने तो लगता है, लेकिन असली शिक्षा नहीं मिल पाता है, क्योंकि असली शिक्षा हम लोग खुद ग्रहण नहीं किया, जो पवित्र वचन है। और जब हम लोग खुद ज्ञानी बनते हैं, तभी हम लोग ज्ञान दे पाते अपने बच्चे को।